इमेजिन कीजिए, यदि दुनिया के हर देश लंबाई को कुछ और नाम बोलते, तापमान को कुछ और बोलते, जैसे कि लंबाई को वो किलो बोल देते हैं, या वजन को किलोग्राम बोल देते हैं, या फिर इस तरीके से अलग अलग कोई नाम दे देते, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं डॉक्टर संगीता जैन आज आपको पढ़ाऊंगी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई यूनिट, इसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, और ये पूरे विश्व में एक ही यूनिट है, यानी कि लंबाई है या लेंथ है तो इसको मीटर में ही मापा जाता है। ठीक है। भौतिक राशियों के माप के लिए एक मानक पद्धति है, स्टैंडर्ड मेथड है। यह मीटरी पद्धति का एक आधुनिक रूप है और दुनिया भर में विज्ञान और वाणिज्य में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति है। अब इसकी मुख्य बातें मैं बताती हूँ। जैसे एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एक कॉलम में भौतिक राशियों के मूल मात्रक है, दूसरे कॉलम में मात्रक का मान है, और तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं संकेत है, जैसे कि लंबाई है ना। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, यानी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और उसका संकेत है एम। तो इस तरीके से यदि हमें बोलना है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 2m। ठीक है। एम डिनोट्स मीटर, और ये क्या बता रहा है आपको? लेंथ, यानी लंबाई बता रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो गया आपका लेंथ। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, द्रव्यमान, या इसको बोलते हैं मास। ये हो गया लेंथ, ये हो गया मास, यानी द्रव्यमान। अब द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का वजन, है ना, उसको उसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम किस संकेत से डिनोट करते हैं? केजी। ये सारे शॉर्ट फॉर्म है, कैपिटल में नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं यूज करते हैं, केजी इस तरीके से लिखते हैं। तीसरा देखिए, ये हो गया आपका द्रव्यमान यानी मास। तीसरा है टाइम, यानी समय। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, या सेकंड इसका मात्रक है, और हम उसको एस से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से तापक्रम यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में और के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा यानी करंट, विद्युत धारा यानी करंट, इसे हम एम्पियर में नापते हैं और ए से डिनोट करते हैं। फिर ज्योति या तीव्रता, इंटेंसिटी, उसको हम कैंडेला या सीडी से डिनोट करते हैं। फिर है पदार्थ की मात्रा, है ना, सब्सटेंस हम कितना लेंगे। जैसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हमें सॉल्यूशन बनाना होता है, तो अलग अलग मात्रा ली जाती है। तो पदार्थ की मात्रा यानी सब्सटेंस हमें कितना लेना है, उसको हम मात्रक क्या है उसका? मोल, या हम लिखते हैं MOL। अब इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मूल मात्रक भी हैं, जैसे समतल कोण है या घन कोण है। तो समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में हम मात्रक मानते हैं, और इसी तरीके से रेडियन को हम लिखते हैं RAD और स्टेरेडियन को SR। तो ये कुछ मूल मात्रक हैं भौतिक राशियों के, जो हम टेबल फॉर्म में देख सकते हैं। इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा एलेबरेट किया है कि ये जो आधार मात्रक है, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां आप देख सकते हैं टेबल में, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, जिनके 7 मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड होते हैं। और इनका उपयोग क्या है? यह पद्धति विज्ञान, इंजीनियरिंग और वाणिज्य में, साइंस, इंजीनियरिंग और कॉमर्स में भौतिक राशियों के मापन के लिए एक मानक के रूप में उपयोग की जाती है।
अब एसआई पद्धति माप की इकाइयों की एक सुसंगत प्रणाली है, यानी बिल्कुल डिफाइंड है, क्लियर है, जिसका अर्थ है कि एक इकाई को दूसरी इकाई में आसानी से बदला जा सकता है। दशमलव पद्धति यह दशमलव और 10 के गुणांकों में बनाई गई है, जो इसे उपयोग में आसान बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। मात्रकों को दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला जो है मूल मात्रक, ठीक है, फंडामेंटल, और दूसरा है डेरिवेटिव या व्युत्पन्न मात्रक। और इन मात्रकों के निर्धारण के लिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया गया है। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मापन हेतु मुख्य 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की कई पद्धतियां हैं और इनके कई प्रकार की भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मात्रक हैं। इस प्रकार मात्रकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और इस परेशानी से निकलने के लिए सन 1960 में, ये आपको ईयर याद रखना है, 1960 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे संक्षेप में एसआई यूनिट भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 1960 में ये आई थी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, और कुछ मूल मात्रक हैं और कुछ जो है वो पूरक या व्युत्पन्न मात्रक भी है। मापन की 2 विभिन्न पद्धतियां हैं। अंग्रेजी पद्धति मीट्रिक पद्धति, जो फ्रांस 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित की गई थी, वह अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पद्धति का नाम क्या है, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, यहाँ पर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मूल मात्रक जो है भौतिक राशियों के कितने 7 हैं, ये हमने पूरे डिफाइन किए यहाँ पे। ठीक है, और मात्रक का मान क्या है और इनके संकेत क्या है। ये जो 2 जो हैं पूरक मूल मात्रक है, समतल कोण और घन कोण, जिनका की मात्रक का मान क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन, और हम इसको आरएडी यानी संकेत से डिनोट करते हैं, और इसी तरीके से स्टेरेडियन को एसआर से डिनोट करते हैं। व्युत्पन्न पद्धति के व्युत्पन्न मात्रक, यहाँ कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बताए गए हैं जो निम्नलिखित है। बल का मात्रक जैसे क्या है, न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट। पूरक मात्रक रेडियन, समतल कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन ठोस कोण अथवा घन कोण का मात्रक है। अब चाहे नासा हो या आपकी साइंस प्रैक्टिकल की कॉपी, एसआई यूनिट ने सभी के लिए ये कॉमन लैंग्वेज दे दी है और बहुत ही आसान हो गया है इसे समझना। तो इस टॉपिक को डीप स्टडी करने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।